नमस्कार, मैं अशोक कुमार माली, राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल से। आज हम मौजूद है ब्यावर ज़िले के बर गाँव में, जहां आज गुरु पूर्णिमा होने के नाते संत महामंडलेश्वर शंकर महाराज की तपोस्थली पर उपस्थित हैं। जहाँ गुरु पूर्णिमा होने के शुभ अवसर पर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी है। कहा जाता है कि संत शंकर महाराज जी गुरुदेव के तपोबल से ये सारे रोग भी ठीक होते थे। आइए दर्शकों, फिर आप मुलाकात करते हैं इनकी शिष्य श्री ऋषि जी महाराज से, जो हमको गुरुदेव की पूरी प्राचीन विशेषता को लेके और इनके इतिहास के बारे में बताइए। नमस्कार सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन हर शिष्य की इच्छा होती है गुरु शरण, गुरु सानिध्य मिले। हमारे गुरुजी का सीधा सा परिचय, ये सिद्ध आश्रम है, ये बरगांव ब्यावर जिला में स्थित है। यहाँ पर गुरु महाराज ने तपस्या की, और तपस्या कैसे की? कठोर तपस्या, किसी को बताया नहीं हमको ये सेवा चाहिए। उन्होंने अनवरत 3 वर्ष तक एक आग के नीचे उन्होंने तपस्या की। खाना पीना कुछ नहीं, बबूल का, नीम का पत्ता खाते, ज़्यादा से ज़्यादा गाय का दूध लेते सुबह शाम। और उसके बाद में उन्होंने 14 वर्ष तक पानी नहीं पिया, गाय का दूध ही कच्चा लिया। 36 वर्ष तक भोजन नहीं किया। और उसके बाद में वो अपने कुटुंब यात्रा के दौरान पिताजी के पास में गए, तो पिताजी ने गुरु के प्रति निष्ठा देखी और उनको इच्छा हुई कि मैं क्या इनको भिक्षा दूँ, मेरे पास कोई धन माया नहीं है। तो उन्होंने कहा, बोले मेरे पास भिक्षा ये जल की है, आप जल ले। तो उनके चरण धो करके गुरु महाराज ने पहली बार अंगूठे का जल लिया, तब से उन्होंने जल पीना प्रारंभ किया। उसके बाद में 36 वर्ष बाद में ऐसा कुछ योग बना, तो कुछ भक्तों ने हट किया, तब अन्न ग्रहण किया। और उनकी यहाँ पर ये बहुत सुंदर ये भूमि है, और यहाँ पर उन्होंने तपस्या के माध्यम से अनेक भक्तों को बीमारी से मुक्त किया है। उनके वचनी दवा थी, कोई भी असाध्य रोग होता और वो जो बोल देते अगले का कार्य सिद्ध हो जाता। ऐसे महापुरुष थे वो। सन 2021 में उनका शरीर पूरा हो गया, लेकिन उनकी सत्ता आज भी हरि भक्तों को, गुरु भक्तों को जो इस प्रकार उनकी सत्ता दर्शाती है कि हमारे गुरु महाराज हमारे बीच में ही हैं और हमको हमेशा उनके सानिध्य में रहने का हमको अवसर देते हैं। ये आनंद क्या है? ये आनंद ही गुरु के स्वरूप का दर्शन का ही ये प्रतिफल है। तो इसलिए जीवन में अपने नियम को अपनाए, नियमधारी उतरे भव पारी। जिसके जीवन में नियम है वो व्यक्ति कभी जो घबराता नहीं, अकेलापन महसूस नहीं करता है। इष्ट उसी का साथ देता है जो इष्ट को अपनाता है। कभी हम याद भी नहीं करते अपने इष्ट को, तो वो इष्ट हमारे बीच में ज़बरदस्ती कोई रहने को तैयार नहीं है। बुलाने से वो परमात्मा किसी न किसी रूप में आते हैं और अपने भक्तों को दुखों से दूर करते हैं और उनके जीवन को उज्जवल बनाते हैं। सबसे होता है उत्तम ज्ञान। जिसके जीवन में ज्ञान है उसको अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। ज्ञान जैसा दिव्य प्रकाश और किसी में संभव नहीं है। और वो ज्ञान कहाँ से आता है? सत्संग से आता है। इसलिए हर व्यक्ति को संत सानिध्य में रह करके सत्संग का श्रवण करना चाहिए। जो सत्संग का श्रवण करेगा उसकी फुलवारी, उसकी महक उसके परिवार में भी महकेगी और वो परिवार हमेशा प्रसन्नता से भरा रहेगा। उनको बीमारी में भी टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको कहेगा हम तो बीमारी से दूर है। अरे भैया दूर कैसे? बोले सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। हंसेगा कौन? जो अच्छे काम करेगा। हाँ, इसलिए जीवन का सार ये है, हमेशा गुरु के वचनों पर आश्रित रहे और गुरु के वचनों का हमेशा याद रखे। और गुरु कौन से? पहला गुरु होते हैं माता और पिता। माता पिता की सेवा कर ली तो समझो आपने सबको पा लिया है। जेने माता पिता सेवया पूजी तो तेने काशी अयोध्या गता वाने वा। जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसको काशी मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। और जिसने माता पिता की सेवा नहीं की और तीर्थों में भटके तो तीर्थ भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला जीवन में आप बड़े भाग्यशाली है जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता है और आपको सेवा का फल मिल रहा है। 4 वेद 6 शास्त्र में कहीं पे भी देख लो, संत ग्रंथ पंथ सब यही बताते हैं। बोले पहली सेवा माता पिता की करो। लेकिन ये जाने के बाद में फिर हमको रोना आता है, अरे हमने कुछ नहीं किया। और जो जीवंत, अभी यहाँ एक भगत जी बैठे थे, उनकी माता जी की सेवा करते तो बार बार मेरे को ये होता है ये कोई श्रवण कुमार है। हाँ, बाकी आज के समय में
बोले 2-4 दिन दवा मत दो, जो तो यूं ही डायरेक्ट सीधा जो वैकुंठ चले जाए बोले हैं, ऐसा कभी जीवन में नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, चैनल के माध्यम से आम श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज गुरु पूर्णिमा का तुरंत? हाँ, गुरु पूर्णिमा का यही संदेश देना चाहेंगे, गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। गुरु क्या है? गुकार स्तंधकार है, जो अंधेरे से निकाल करके हमको प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। और जीवन में सदगुरु ये भाग्य बिना मिलते नहीं है। पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर, जो है इस प्रकार जीवन में अपनाए कि गुरु समय मिलने पर कितनी माला जपते हैं। हाँ, माला जपने वाला कितने परमार्थी उनका जीवन है, वही हमको सदमार्ग दे सकते हैं और उन्हीं की वाणी हमारे जीवन में फलित हो सकती है। अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। हाँ, गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गुरु को पहचान करने की हमको अति आवश्यक है। हाँ जी, और बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको राजस्थान दर्शन न्यूज़ में संवाददाता अशोक कुमार माली ब्यावर। जय हो। बोल सतगुरु देव की जय। टून गणिए टून टून कहीं जावे हेठ गुस्सो पतला आदमी तो गुस्सा ज्यादा है। क्या ओम भगवती शिवा ओम जय जय बाप जय ओम जय माइन बाप उठो जर्नी करो आवाज लाओ संता ऊंची कामड़ी तो वो गुरुवार मैंने देखा तेज विमान के घाट वीडियो मत करना, वीडियो नहीं बनना।